है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे टैली सीरीज का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने टैली की थ्योरी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था और आज हम करेंगे टैली की जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि क्या होती है। जनरल एंट्रीज दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, जनरल मतलब होता है सामान्य और एंट्रीज मतलब डे टू डे लाइफ में उसकी एंट्रीज करना, ठीक है, यानी खाता बही में उसको लिखना। पुराने जमाने में जो सेठ या साहूकार होते थे दोस्तों, उनके पास जो मुनीम लोग होते थे वही आज के टाइम में अकाउंटेंट होते हैं और आज के टाइम में जो बड़े बड़े कंपनीज के मालिक है वही लोग सेठ या साहूकार कहे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। वो लोग जो मुनीम अपने खाता बही में डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें रोजमर्रा के लेन देन होते थे उनको लिखते थे, उनको कहीं ना कहीं सेफ रखना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। पहले भी जरूरी था, लेकिन पहले हमारे पास साधन नहीं था, टैली जैसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें ऑटोमेटिक अकाउंटिंग हो सके और चीजों को मैनुअली के अलावा ऑटोमेटिक करके अपना समय और मेहनत दोनों बचाई जा सके। पुराने जमाने में खाता बही में लिखा जाता था दोस्तों, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बारिश आ जाती थी, कभी आग लग जाती थी और कागज जल जाते थे, वो डिटेल्स खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे टैली में ऐसा बहुत ही रेयर होने के चांसेस है, तो इसलिए टैली हमारे लिए लाभदायक है। और साथ में जनरल एंट्रीज वही डे टू डे लाइफ की एंट्रीज होती है, बट यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है और टैली बाकी सब कुछ आपको ऑटोमेटिक तरीके से करके देगी। लेकिन आपको ये टैली की जो जनरल एंट्रीज है दोस्तों, ये बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने से पहले मैंने आपको बताया था, जो आपके ये 3 रूल्स मैंने पिछली वीडियो में टैली की थ्योरी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जो थ्योरी बताई थी आपको, उसमें मैंने आपको तीनों अकाउंट्स के रूल समझा दिए थे, जिसमें आपका नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट तीनों से रिलेटेड मैंने आपको रूल समझाया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि टैली में 2 पक्ष होते हैं किसी भी चीज के लेन देन के लिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक तरफ कुछ आता है तो दूसरी तरफ सेम अमाउंट का सामान जाता भी है। उसी तरीके से अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है जिस अमाउंट का, उसी अमाउंट का सामान कोई कुछ देता है, तब दोनों का आपस में ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ही चाहता हूं कि जनरल एंट्रीज जो होती है दोस्तों, वो लेन देन का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया है, जिसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताया अभी तक कि आज हम जनरल एंट्रीज के प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था कि नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी। हमें बस इस नोट्स में से ये जो हम बाकी की चीजें कर चुके हैं, इसके आगे का आज जनरल एंट्रीज का प्रैक्टिकल करना है, जिसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी कर रखे हैं तैयार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टार्टिंग हमने जो की थी वो मैंने आपको टैली की थ्योरी से स्टार्टिंग की थी। सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नोट्स हैं ये, और हमने टैली की थ्योरी हमने वॉल्यूम 1 स्टार्ट की थी इस बार। मैंने आपको अभी तक बिजनेस के बेसिक टर्म्स ये सारे समझा दिए थे। इसके बाद बिजनेस के बेसिक टर्म समझाते हुए मैं अकाउंटिंग के स्टेप्स वगैरह पे आया था। फिर मैंने आपको डेबिट क्रेडिट के रूल समझाए थे, जिसमें गोल्डन रूल और आपको जनरल रूल बताया था मैंने, ये वाला, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद मैंने आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बताए थे अकाउंट से रिलेटेड। फिलहाल आज हम करेंगे टैली के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं, उन पे जो जनरल एंट्रीज हैं उनके एग्जांपल्स, ठीक है दोस्तों। जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि क्या होते हैं, और जनरल एंट्री के थ्योरी के जो रूल्स थे, यानी जो बेसिकली जनरल एंट्री करने के लिए जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के, ये रूल्स भी मैंने आपको समझा दिए थे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अब तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके वीडियोस को पहले देख लीजिए पुरानी, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज की वीडियोस में प्रैक्टिकल। और आज मैं आपको समझाऊंगा इनके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं विद रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास एक एंट्री है कि परचेज की गई है मशीनरी क्रेडिट यानी उधार पे फ्रॉम मिस्टर ए से 60,000 रुपए की उसकी कीमत है। तो एक मशीनरी जिसको 60,000 रुपए की कीमत पे खरीदा गया है मिस्टर ए से, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, किसी भी जनरल एंट्रीज में आपको सबसे पहले यह पहचानने की जरूरत है कि उसमें 2 मेन चीजें, यानी क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, या नाम क्या है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये 3-4 चीजों में से एक चीज पहचाननी जरूरी है। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे परचेज की गई है मशीनरी, ये चीज पहली नोट करने वाली बात है। क्या किया गया, परचेज किया गया मशीनरी, और मशीनरी क्या है, एक एसेट है। और एसेट्स के लिए हमने आपको बताया था कि कौन सा रूल अप्लाई होता है दोस्तों, रियल अकाउंट वाला रूल, ठीक है। रियल अकाउंट में रिलेटेड होता है किसी भी एसेट्स, कैश, बैंक, फर्नीचर एक्सेट्रा से। तो इसमें जो भी रूल कहता है रियल अकाउंट का कि जो भी चीजें आती है उसको डेबिट करो व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट, यानी जो भी आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ आ रहा है, मशीन एक सामान है तो ये रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट में बोलता है जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो मैंने इसलिए मशीनरी को यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद उसने बोला है कि ये जो मशीनरी ली गई है क्रेडिट यानी उधार पे ली गई है और मिस्टर ए से ली गई है। तो एक बात दोस्तों आप नोट करेंगे, जब भी उधार किसी से हम सामान लेते या देते हैं, ठीक है, तो उसको हम इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस की एंट्री बोलते हैं उसको बेसिकली। और उधार के केस में उस पर्टिकुलर बंदे का नाम आता है, जैसे यहाँ पे इस केस में मिस्टर ए का आएगा। क्यों, मिस्टर ए का जो नाम लिया गया है, चूंकि उधार है
कैश या बैंक तो है नहीं इसमें, तो इसलिए मिस्टर ए का जो नाम है वो क्रेडिटर है देने वाला, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट साइड में आया है क्योंकि इसने सामान को दिया है। या फिर आप ऐसे भी समझ लो रूल के हिसाब से कि मिस्टर ए एक नाम है और नाम आता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट में रिलेटेड टू पर्सन, और नाम है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने सामान दिया है, देने वाले को हम क्या करते हैं क्रेडिट द गिवर, लिखा है ना, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो देता है उसको हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मिस्टर ए ने इस मशीनरी को बेचा है, दिया है, भले ही उधार दिया है लेकिन दिया है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में मेंटेन किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैं अभी और कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको देर सवेर समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस जनरल एंट्रीज की। जो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी, परचेज किया गया फर्नीचर इन कैश ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर बी। 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा गया मिस्टर बी से। दोस्तों एक बात नोट करेंगे, जैसे इस जनरल एंट्री में कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं था, लेकिन इस जनरल एंट्री में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कैश मेंशन है, भले ही यहाँ पे नाम है, ठीक है, लेकिन साथ में कैश भी मेंशन है। तो आप जब कैश मेंशन है तो उस कैश को भी यहाँ पर लेकर चलेंगे ध्यान में, यानी आप ये समझ जाएंगे कि चूंकि यहाँ पे कैश दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पे नाम की कोई वैल्यू नहीं है। जहां पे भी कैश आ गया मेंशन, कैश या बैंक मेंशन हो गया, वहां पे नाम की कोई वैल्यू नहीं है, यानी फिर उस पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं आता। नाम सिर्फ उसी केस में आता है जब उधार की एंट्री होती है, यानी इनवॉइस की एंट्री होती है। और चूंकि उधार होती है, वो हमारा क्रेडिटर होता है, उसको हमारा सामान देना होता है या उससे माल का पैसा लेना होता है, उन दोनों ही केस में हम वहां पर उस चीज का नाम जरूर मेंशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नाम जब होता है जब कैश या बैंक नहीं होता है, ठीक है, और अगर कैश या बैंक है तो फिर नाम होने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे यहाँ पे नाम है लेकिन चूंकि यहाँ पे कैश या बैंक बोल दिया हमारे को, इसलिए हम यहाँ पर कैश या बैंक ही डालेंगे। कैसे डालेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा था कि डालने का कारण क्या है, किस आधार पर हम जनरल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है दो चीजों में से कि यहाँ पर क्या आया है, ठीक है, और उसके बदले क्या गया है। तो आया है फर्नीचर, ठीक है, लिखा ना, परचेज किया गया फर्नीचर, परचेज करने पे सामान आता है। तो अब ये फर्नीचर एक एसेट है और एसेट आता है रियल अकाउंट के रूल में, ठीक है। तो रियल अकाउंट में एसेट को बोला जाता है कि जो आता है उसको क्या करो, व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है, व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करो। तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर जो आया है दोस्तों, इस केस में यहाँ पे फर्नीचर जो आ रहा है उसको हमने क्या किया, डेबिट, ठीक है। और चूंकि इसके बदले कैश गया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो कैश गया है, ठीक है, लिखा है ना, फर्नीचर आया कैश के बदले, तो कैश हमारे पास से गया है, और कैश गया है तो कैश भी एसेट है। और एसेट किस अकाउंट में आता है, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, रियल अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट कैश में आता है। तो जब कैश एसेट के अंदर आता है और एसेट जब भी जाता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया। आशा करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पेड करते हैं कैश एज सैलरी, यानी हमने सैलरी के रूप में कैश दिया है। तो सैलरी एक खर्चा है दोस्तों, और खर्चा किस अकाउंट में आता है, अगर दिया जाता है तो नॉमिनल अकाउंट में, और लिया जाता है तो उस केस में भी नॉमिनल अकाउंट में, लेकिन वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर लिखा है जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं, आप कह सकते हैं उसको डेबिट साइड में, नॉमिनल अकाउंट में। तो चूंकि सैलरी एक खर्चा है, यहाँ पे लिखा भी है लाइक सैलरी, ठीक है, तो सैलरी एक खर्चा है, इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट यही बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करो। तो यहाँ पर सैलरी हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है कि पेड सैलरी, पेड कैश, कैश दिया गया सैलरी के रूप में एज सैलरी, ठीक है। तो सैलरी चूंकि हमने दिया है इसलिए डेबिट साइड में आएगी, और उसके बदले कैश चला गया है, सैलरी हमने दिया है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में आया। और नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया जाता है, नॉमिनल अकाउंट में यह बताया जाता है कि खर्चे को करो डेबिट, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। सैलरी क्या है हमारे, खर्चा, खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में रिलेटेड टू एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, और डेबिट साइड में आ रहा है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सैलरी को क्या किया, डेबिट किया। और उसके बदले कैश जो है वो एक एसेट है, ठीक है, कैश जा रहा है ना उसके बदले, तो कैश एसेट है, और एसेट किस अकाउंट में आता है, एसेट आता है आपका रियल अकाउंट में। इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये रूल आप रट लीजिए, ठीक है। कैश आपका व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट में आता है, ये देख रही है यहाँ पे मेंशन है, तो रियल अकाउंट में आता है कैश, एक करंट एसेट्स है, और इस केस में हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये जा रहा है, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वो जो गया है और डेबिट वो जो आया है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, अगर कोई खर्चा है तो सैलरी जैसे खर्चा है उसको ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ डेबिट किया है। याद रखिएगा एक जनरल एंट्री में मैक्सिमम 2 रूल लगते हैं और मिनिमम 1 रूल तो लगता ही है, तो यहाँ पर 2 रूल लगे। ये वाला जो है सैलरी एक्सपेंसेस ये नॉमिनल अकाउंट में आया है, और ये जो कैश है ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है। इसके बाद अगली जनरल एंट्री है पेड कैश ऑफ ₹1000 एज सेलफोन बिल। पहली बात तो दोस्तों हमें इसमें यह सोचने की जरूरत है कि सेलफोन बिल है क्या, एक तरह का बिल है यानी खर्चा है, और खर्चों को हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। मैं बार बार आपको ऊपर लेके जा रहा हूं, कोशिश कीजिए कि आप याद रखें उस चीज को, खर्चे को हम डेबिट साइड में लेते हैं, ठीक है। तो
नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को डेबिट साइड में लेते हैं। तो सेलफोन बिल जो है दोस्तों, सेलफोन बिल क्या है, सेलफोन बिल हमारा खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में लिखा। और उसके बदले खर्चे के बदले जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट में आता है ना कैश, तो यहाँ पे रियल अकाउंट में कैश को मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट करते हैं, और कैश या एसेट्स को हम रियल अकाउंट में लेते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलरी पे करने के बाद, सेलफोन बिल पे करने के बाद रिसीव कमीशन। अब देखिए इसी बात से पता चल रहा है रिसीव यानी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कमीशन ऑफ ₹20,000 इन कैश, यानी कैश के रूप में मिल रहा है, तो कैश आ रहा है ना, और किस रूप में मिल रहा है, यानी किस वजह से मिल रहा है, कमीशन की वजह से, तो वो हमारी इनकम है। ठीक है, और इनकम को हम किस में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो यहां पर इस केस में दोस्तों नॉमिनल अकाउंट में हम ऑल इनकम एंड गेन को प्रॉफिट साइड में ले लेंगे। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड में ले लेंगे, क्योंकि बोला है कि गेन या प्रॉफिट कुछ भी होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी इनकम या गेन होती है उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी प्रॉफिट या गेन हो उसको क्रेडिट साइड में लो, जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस उनको डेबिट साइड में लो। तो हम इस केस में यही करने वाले हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आशा करता हूं अब तक आपको रूल याद हो गए होंगे। तो प्लीज थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर चीजों को यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ जो कमीशन मिल रहा है 2000 का कैश में, वो हम डेबिट साइड में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश क्या एक एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, तो हमने इसलिए यहाँ पे डेबिट कर दिया। और कमीशन के रूप में आ रहा है, कमीशन हमारी इनकम है, क्योंकि पैसा उसकी वजह से आ रहा है तो हमारी इनकम है, और इनकम है तो इसलिए उनको क्रेडिट साइड में रखेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जो भी इनकम हो रही है दोस्तों उसको क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि नॉमिनल अकाउंट आपका बोलता है कि जो भी इनकम हो रही है, जो भी गेन हो रहा है, उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। और चूंकि इनकम है हमारी कमीशन वगैरह, तो उसको हम मिल रही है तो इनकम है, दे रहे हैं तो खर्चा है दोस्तों। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं कैश में हमने 1500 रुपए एज इंटरेस्ट रिसीव किया, यानी जो हमें इंटरेस्ट के रूप में कैश मिला है। तो कैश आया है और उसके बदले क्या गया है, इंटरेस्ट गया है। ठीक है, कैश आया है और उसके बदले इंटरेस्ट गया। कहने का मतलब है, इंटरेस्ट जाने का मतलब यहाँ की इंटरेस्ट के रूप में कैश आया है, यानी हमने किसी को पैसा उधार दिया था, उसने हमें उसका इंटरेस्ट दिया और वो यहाँ पे हमारे पास कैश के रूप में आया। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1500 रुपए। ठीक है, और उसके बदले हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, किसकी वजह से आया, इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट एक इनकम है, तो इनकम आता है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में इनकम को करते हैं क्रेडिट। मैं आपको बार बार ऊपर ले जाके दिखा रहा हूँ कि ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, किसमें, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि हमारी इनकम है। और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट में जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैश को डेबिट किया है। इसी तरीके से सारी एंट्री से दोस्तों, अब ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। मैंने आपको बहुत देर में और बहुत टाइम देके इसको समझाने की कोशिश की है, तो मैं चाहता हूं कि अब इससे ज्यादा हम इस पर डिस्कशन ना करें, फटाफट क्लियर करें। पेड किया गया 6000 रुपए कैश के रूप में टू मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए को 6000 रुपए कैश के रूप में पे किए गए। तो चूंकि मिस्टर ए को पे किए तो मिस्टर ए रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। मिस्टर ए नाम है, नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट आपको क्या बोलता है कि जो भी चीजें कोई रिसीव करता है वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो उसको। और जो कोई चीज देता है उस बंदे को हम क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिटर बोलते हैं, द गिवर, देने वाला। तो मिस्टर ए ने चूंकि यहाँ रिसीव किया सामान को, ठीक है, मिस्टर ए ने रिसीव किया इसलिए उसको डेबिट साइड में रखेंगे। तो बस नीचे जाएंगे और उसने अगर दिया होता तो क्रेडिट गिवन। ठीक है, तो यहाँ 6000 रुपए मिस्टर ए ने रिसीव किया, तो मिस्टर ए डेबिट 6000, किसके बदले, कैश, कैश के रूप में मिला उसको। ठीक है, 6000 रुपए क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसका रूल है ये, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में कैश आता है, एक एसेट है, और एसेट रियल अकाउंट में आते हैं, इसलिए कैश को हम रियल अकाउंट में रखेंगे। और कैश चूंकि जा रहा है तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट ये बोलता है। इसके बाद दोस्तों, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने रूल नहीं लिखे हैं तो प्लीज उसको कहीं लिख के रख लीजिए और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको समझाऊं, जनरल एंट्रीज कराऊं, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आ रही हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा जल्दी बताता हूं। अगर आपको इस बात से कोई आपत्ति है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हालांकि मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको धीरे से धीरे, आसान से आसान शब्दों में और सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। मैं एक एक चीज़ को कई बार रिपीट कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं आपके सुझावों को ध्यान से पढ़ूंगा और उसका कोशिश करूंगा उसको अपने जहन में रखने की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो रेंट अकाउंट डेबिट दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि रेंट एक खर्चा है और हमने कैश पैसे दिए हैं रेंट के रूप में, यानी रेंट चुकाने के लिए। तो रेंट एक खर्चा हो गया रेंट चुकाने के लिए। रेंट खर्चा जो है वो किस अकाउंट में आता है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को करते हैं डेबिट, इसलिए रेंट अकाउंट किया गया यहाँ पे डेबिट, किसके बदले, कैश के बदले, क्योंकि कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश जाएगा इसके बदले, गया है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो जाता है, क्रेडिट हम किसको करते हैं,
क्रेडिट हम करते हैं जो चीजें जाती हैं। किस अकाउंट के अंदर है ये? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कैश को रखते हैं क्योंकि कैश एक एसेट है, करंट एसेट्स है, और एसेट्स को हम रखते हैं नॉमिनल रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में जो भी जाता है उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैश गया है तो इसलिए इसको किया गया क्रेडिट। फिर इसी तरीके से रिसीव किया हमने कैश 1000 रुपए। नोट आपको ये करना है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ, नोट आपको ये करना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किसको दिया जा रहा है किससे लिया जा रहा है, ठीक है, या खर्चा हो रहा है या इनकम हो रहा है। बस ये 6 चीजें नोट की है करनी है। अगर आपका नाम आ रहा है किसी का तो ये नोट कीजिए कि नाम जो आ रहा है वो सामान दे रहा है या ले रहा है, ठीक है। अगर कोई सामान जा रही है या आ रही है, और तीसरी और अंतिम चीज नोट करनी है कि खर्चा हो रहा है या इनकम हो रही है। उसके हिसाब से आप उसका अकाउंट डिसाइड करिए सबसे पहले, ठीक है। जैसे आपको किसी का नाम दिया हुआ है तो नाम किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट में जो ये नाम आपके सामने जनरल एंट्रीज में दिया हुआ है वो पर्सनल अकाउंट में किस तरफ को आ रहा है? क्या वो चीजों को ले रहा है या दे रहा है? अगर ले रहा है तो फिर वो रिसीवर है, यानी डेबिट साइड में आएगा, और अगर दे रहा है तो गिवर है, क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरीके से अगर कोई सामान आया जा रहा है तो सामान आपका डेबिट साइड में आएगा, अगर दिया जा रहा है, और अगर लिया जा रहा है तो उसके हिसाब से। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ये रूल्स, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पर्सन या ऑनर या सप्लायर से रिलेटेड होता है। मैंने पिछली वीडियोस में ये रूल्स क्लियर कर दिए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में एक बार फिर से बताने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको दोबारा वापस रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए, पर्सनल अकाउंट किसी भी पर्सन, ऑनर या सप्लायर या पार्टी के नाम से रिलेटेड होता है, तो इसमें हमेशा नाम आएगा। तो जब भी कभी आपको जनरल एंट्री में कोई नाम दिखे, ठीक है, तो आप उस केस में यहाँ पर पहले ये नोट कीजिए कि जो नाम आ रहा है वो सामान को रिसीव कर रहा है या सामान को दे रहा है। अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, अगर वो दे रहा है उस सामान को तो क्रेडिट साइड में आएगा। सामान हो या सर्विस हो, दोनों में से किसी भी चीज को अगर वो ले रहा है तो डेबिट साइड में, दे रहा है तो क्रेडिट साइड में। उसके आधार पर आप डिसाइड करोगे अगर वो नाम है तो। अगर वो कोई सामान है, कैश, एसेट, फर्नीचर वगैरह, तो सामान अगर आ रही है तो डेबिट साइड में और जा रही है तो क्रेडिट साइड में, और चूंकि सामान है इसलिए वो रियल अकाउंट में मेंशन होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, अगर खर्चा है या इनकम है तो वो फिर नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम है या गेन है तो प्रॉफिट साइड में, और अगर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं तो डेबिट साइड में। अगर कहीं इनकम, गेन या प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देना। तो ये सब चीजें आपको लिख लेनी चाहिए और इसको नोट करना चाहिए। आशा करता हूं इसके बाद आपको जनरल एंट्री ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं जो बची खुची जनरल एंट्रीज है। जैसे यहाँ पर एक हम जनरल एंट्री लेते हैं, कैश रिसीव किया गया है 1000 रुपए का फ्रॉम मिस्टर जेड। इसमें नाम भले ही दोस्तों, लेकिन चूंकि कैश आ गया या बैंक आ जाएगा तो उस केस में हम नाम को तवज्जो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। तो कैश आया है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में जो भी आता है हमने क्या पढ़ा, भी डेबिट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया। और अगर जाता है, ठीक है, तो यही हम कैश क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन इस केस में गया नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा है, साफ पता चल रहा है रिसीव किया है कैश को, इसलिए कैश डेबिट साइड में है। अब मिस्टर जेड क्या है, मिस्टर जेड से हमने 1000 रुपए रिसीव किए, तो मिस्टर जेड देने वाले हैं और डेबिट करते हैं अगर मिस्टर जेड हमको सामान लेते, और यहाँ पर इस केस में हमें दे रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1000 रुपए क्रेडिट कर दिया है। लास्ट में है कन्वीनियंस बिल। कन्वीनियंस बिल की अगर हम बात करें तो कन्वीनियंस बिल पहले आपको समझना पड़ेगा। जब आप कंपनी के खर्चे पे कोई काम करते हो तो कई बार कंपनी आपको जितना पैसा देती है उतना पर्याप्त नहीं होता है, तो उस केस में आप, जैसे मान लीजिए आप कंपनी के लिए सेल्स का काम करते हो लेकिन कंपनी आपको पेट्रोल का खर्चा देती है, बट अगर आप पेट्रोल जो चला रहे हो, बाइक जिस पेट्रोल से बाइक आपकी चल रही है या फिर आपकी कार या गाड़ी, जो भी व्हीकल आपको कंपनी ने दिया वो चला रहे हो, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप एट ए टाइम फोन करके तो कंपनी को नहीं बोलोगे ना कि भाई मेरा पेट्रोल भरवाओ यहाँ पे आके, तभी मैं काम करूंगा। आप अपनी जेब से पैसे लगाते हो उस केस में, और वहां से वो काम खत्म करके आते हो, कंपनी को उसका बिल दिखाते हो, कंपनी उसके बदले आपको पैसे देती है। तो ये एक कन्वीनियंस चार्ज कहलाता है, कन्वीनियंस बिल कहलाता है। आपको वो पेट्रोल पंप की पर्ची देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इतने रुपए का पेट्रोल भराया था, और उसके बदले कंपनी आपको पैसे देती है उस चीज के, तो इसको रिम्बर्स या कन्वीनियंस बिल बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वीनियंस बिल्स के केस में दोस्तों यहाँ पर मिस्टर एक्स ने, पढ़ेंगे ध्यान से, पेड किया गया कन्वीनियंस बिल टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को पे किया गया, यानी एक एम्प्लॉय है, कैश में 10,000 रुपए का, ठीक है। तो यानी कन्वीनियंस बिल कंपनी के लिए तो कन्वीनियंस बिल एक खर्चा है ना, तो खर्चे को हम करते हैं डेबिट। क्यों? क्योंकि एक किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। खर्चा होता है, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं, मैंने आपको बताया, वो खर्चे जितने भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में भी कहां, डेबिट साइड में। और उसके बदले जो हमारा पैसा गया है वो एसेट है, और एसेट जब भी जाती है वो क्रेडिट साइड में आती है, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो गया है वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। इस बात को नोट कीजिएगा। कुछ जनरल एंट्रीज और बची हैं, बची खुची, इतने और करा के फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनवॉइस की एंट्रीज करेंगे दोस्तों। इनवॉइस यानी कि बिल्स की एंट्री, ठीक है, यानी उधार की एंट्री। अभी तक मैंने आपको जो बताया है
उसमें सिर्फ पैसा आता है जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत उधार हो जाता है। नेक्स्ट जो एंट्रीज बताऊंगा इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, इसमें कुछ अलग से एडवांस की एंट्रीज भी हो सकती हैं और भी बहुत कुछ होगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। एक ही दिन में इतना बहुत हैक्टिक पड़ जाएगा। आशा करता हूं तब तक आप इन एंट्रीज को समझ लेंगे और इनको खत्म करके इनकी प्रैक्टिस करके, और तब तक आप तैयार रहेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनवॉइस की एंट्री भी समझाऊं। पे किया गया अगली एंट्री में, ध्यान से पहले तो जनरल एंट्री को आप पढ़िए वो क्या कह रही है। पेड किया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का, 1000 रुपए का, बाई चेक। बाई चेक का मतलब यहाँ बैंक का दोस्तों चेक कभी नहीं लिखते जनरल एंट्री में, एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब भी चेक मेंशन होगा आप यहाँ पे बैंक लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया तो खर्चे है, खर्चे को डेबिट साइड में लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और उसके बदले बैंक से पैसा गया। बैंक एक यानी जो चेक दिया गया वो एसेट है, हमारा खर्चा हो रहा है पैसा उसके बदले, तो जो भी व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड में। ठीक है, किसका है, किस अकाउंट के अंदर आएगा, बैंक बता सकते हैं, रियल अकाउंट में आएगा दोस्तों। और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, खर्चे में, डेबिट साइड में। ठीक है, ये आपको बस याद रहना चाहिए, बस इतना ही काम आपको टैली में है। इसके बाद आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी है, बाकी सारा काम टैली आपको ऑटोमेटिकली करके देती है। और इसी वजह से हम टैली यहाँ पर सीख रहे हैं, चीजों को ऑटोमेटेड करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन टू मिस्टर बी इन कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, मशीन सेल कर रहे हैं, किसको, टू मिस्टर बी को, यानी मिस्टर बी ने इस मशीन को रिसीव किया होगा तो मिस्टर बी हमें पैसे देगा, या तो अगर उधार आएगा तो उसका नाम आएगा, लेकिन यहां पर साफ लिखा गया मिस्टर बी ने कैश में पैसे पे कर दिए, तो हमने मशीनरी क्या किया, बेच दिया है। तो यहां पर थोड़ी सी एंट्रीज जो है वो गलत कर दी मैंने, यहाँ पे आपको यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे कैश ऊपर आएगा क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं बेचने से, और मशीनरी यहाँ से जाएगी। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको मशीनरी को यहाँ पे लेना है और कैश को उठा के यहाँ से इस जगह रख देना है, बस इतना अंतर है दोस्तों, और कुछ नहीं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से, चूंकि मशीनरी हमने बेचा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मशीन जाएगी, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और पैसा आया है तो पैसा क्या होगा, कैश डेबिट। सेल ओल्ड मशीन टू मिस्टर बी इन कैश, तो कैश में बेचा तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब भी हम बेचते हैं, एसेट जब भी हम कोई बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है पैसे के रूप में। उधार होगा तो बात अलग हुई, लेकिन इस केस में कैश या बैंक आता है, तो बैंक तो यहाँ है नहीं, फिलहाल कैश है, तो कैश आ रहा है लाख रुपए, और उसके बदले मशीनरी जा रही है, मशीन को सेल किया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रूल यही बोलता है। मैं आपको एक बार रियल अकाउंट दोबारा दिखाता हूँ, रूल आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये आपका रियल अकाउंट है, क्या बोल रहा है, व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करो, व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो लिखा है ना कि रिलेटेड टू एसेट कैश बैंक, तो आपको नोट कर लीजिए किस अकाउंट में क्या आता है। मैं बार बार बोला हूं, मैंने पिछली वीडियो में सारी चीजें क्लियर की हुई हैं, प्लीज वहां से जाके देखिए। ठीक है, और उसके बाद इसको समझिए, नोट डाउन करके अच्छे से इन रूल्स को रट के, याद करके, समझ के तब। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में दिखाया, समझाया है, उसको प्लीज देखिए, समझिए, पढ़िए, और फिर यहाँ पर आके इन जनरल एंट्रीज को करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप टैली सीख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा आपको हर वीडियो में मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अल्टरनेट डेज में वीडियोस डालता हूँ, ताकि आप उसके बीच में इसकी प्रैक्टिस कर सकें, चीजों को समझ सकें और तैयार होकर यहाँ पे आ सकें। ठीक है, फिलहाल हम लास्ट एंट्रीज करने वाले हैं, तो ध्यान से उसको भी समझ लीजिएगा। सेल किया है ओल्ड फर्नीचर, देखिए ओल्ड हो या न्यू हमें उससे मेंशन नहीं करना है, हमें सिर्फ फर्नीचर से मतलब रखना है। हालांकि आप लिख सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है कि ओल्ड फर्नीचर खरीदा गया, बट अगर आप फर्नीचर भी लिखोगे तो चलेगा। तो सेल किया ओल्ड फर्नीचर एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का पैसा अमाउंट मिला है। तो इस बात को आप नोट कीजिए कि आ क्या रहा है, आ रहा है कैश या बैंक से जो भी पैसा आ रहा है। तो बैंक से आ रहा है तो बैंक लिख देते हैं, कैश आ रहा होता तो कैश लिख देते हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है वो डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल बोलता है ना रियल अकाउंट का। क्यों रियल अकाउंट लगाएंगे इस पे, आपको यही सोचने की जरूरत है कि किसमें रियल अकाउंट क्यों लगाएंगे। और एक बात और बोलो, शुरू से आपको बोलो, लास्ट जनरल एंट्री है इसलिए एक बार एक चीज और क्लियर करा देना चाह रहा हूं आपको। देखिए, आपको किसी भी जनरल एंट्री में 2 चीजें नोट करनी है। पहला कि उसमें क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, दूसरा किसकी वजह से आ रहा है या किसकी वजह से जा रहा है, और तीसरा और अंतिम एक चीज और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई केस नहीं बचता, कि जो आ रहा है या जो जा रहा है उसकी वजह से खर्चा हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेल ओल्ड फर्नीचर, साफ पता चल रहा है कि कोई सामान जा रहा है, सेल करने से कोई सामान जा रहा है, बिक रहा है। ठीक है, एंड अमाउंट रिसीव्ड, यानी इसकी वजह से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये किस में आ रहा है, रियल अकाउंट में आ रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा क्या है, बैंक से जो पैसा आ रहा है वो क्या है, एसेट है। एसेट आपका किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और जो फर्नीचर है वो भी किस में है, सामान है, एसेट है, तो वो भी किस में आएगा, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है दोस्तों, यही बोलता है ना कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रूल यही बोल रहा है कि जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो आ रहा है हमारे पास बैंक में लाख रुपए हमारे आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है,
व्हाट कम्स इन, डेबिट करो व्हाट कम्स इन, जो डेबिट करो उसको जो चीज आ रही है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से, और उसके बदले पैसा के बदले क्या हो रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो फर्नीचर वॉज गोट आउट, ठीक है, व्हाट वॉज गोज आउट, जो जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, 1 लाख रुपए का फर्नीचर जा रहा है। ओल्ड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। तो पैसा बैंक में आ रहा है और उसके बदले फर्नीचर जा रहा है, दोनों का अमाउंट लिख दिया, डेबिट क्रेडिट कर दिया रूल के हिसाब से, और उसके बाद जनरल एंट्री खत्म। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये इनवॉइस की, बिल्स की जनरल एंट्रीज। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों हार्दिक धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और अगर अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।